हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि फंक्शन एंड फंक्शन का जो सेकंड पार्ट होता है फंक्शन उस पर डिपेंड है। ओके, तो सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1/x इज 1 and on 2 and where r is the set of all non-zero real numbers इज रिजल्ट इज ट्रू। आपको बताने की जो फंक्शन है 1 on 2 है, क्या ये रिजल्ट ट्रू है? इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल विथ को डोमेन बी बीइंग सेम एज आर। यदि आप जो आपका डोमेन है ना, मतलब जो आपको एक्स की वैल्यू लेनी है, यदि वो नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दी जाए, ठीक है, तब उसका कोडोमेन क्या होगा, क्या रियल नंबर के सेम होगा या नहीं। चलिए तो देखते हैं। इट इज गिवन दैट एफ सच दैट आर टेंड्स टू, जो भी गिवन है हमने फंक्शन लिख दिया। फॉर 1 के लिए हम क्या जानते हैं कि हमें सिंगलटन एलिमेंट मिलने चाहिए। ठीक है, जब भी हमें 1 प्रूफ करना होगा तो हमें फंक्शन को लेके चलना है और सिंगल एलिमेंट लेने हैं। मतलब 1 जैसे x है, ये y है, तो इसकी जगह हमें एक वेरिएबल रख देनी है y। ठीक, तो एक अलग से वेरिएबल रखना है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1/x इक्वल 1/y हमने ले लिया कि x एंड y दोनों ही रियल नंबर हैं। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ओके, तो हमने यहाँ पे x की जगह y पुट कर दिया। ठीक है, एक जगह x एक जगह y। यदि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू वाई। और जब सिंगलटन एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ फंक्शन इज 1 ओके। सो ऑन टू के लिए अब क्या करना है, ऑन टू के लिए आपको फंक्शन को y में कन्वर्ट करना है। हमने क्या ले लिया कि x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू r। यदि 1/x टाइप का फंक्शन रियल नंबर में बिलोंग करता है तो मान लीजिए 1/y टाइप का भी फंक्शन r में बिलोंग करेगा। ठीक, तो वही चीज हमने ले ली। तो x इक्वल हमने क्या ले लिया यहाँ पे 1/y। जैसे ही पुट किया तो देखिए वैल्यू क्या मिल गई हमें, y, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू होगा। ओके, thus the given function is 1 and on 2। ये तो हमने प्रूफ कर लिया। and now consider function g such that n tends to r। नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे अब हमने मैपिंग बनाई है। ठीक है, तो gx एज इट इज जैसा कि था। ठीक, और यहाँ पे हमने वेरिएबल ले ली, चूंकि y ले चुके हैं इसलिए हमने x1 y1 ले लिया, तो ये तो 1 तो हमें प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ऑन टू की। ठीक है, तो फर्दर इट इज क्लियर दैट g इज नॉट ऑन टू as for 1.2 belongs to r real number, there does not exist any x in n। ठीक है, जो रियल नंबर 1.2 टाइप का है तो कोई भी रियल नंबर जो डेसिमल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस करें तो वो फंक्शन क्या 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट मैपिंग देखेंगे। ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपके एमसीक्यूज और साथ में क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहली मैपिंग जैसा कि बताया गया है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। ओके, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें इसको प्रूफ करना है इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। ठीक, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। ओके, तो एफ सच दैट n टेंड्स टू इज गिवन बाय एफ एक्स स्क्वायर। क्या करना होता है, सबसे पहले कि वेरिएबल आपको एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रखना है, रख दिया हमने, तो सिंगलटन एलिमेंट हमें मिल गए, जिससे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव दैट मीन्स फंक्शन 1 हो गया। एंड नाउ 2 बिलोंग्स टू n, मान लिया कि हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया 2। ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने इसकी इक्वल ऐसा लेते थे ना, x इज इक्वल टू वाई भी यहाँ ले सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ, √y। लेकिन हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर रूट टाइप के कोई भी नंबर बिलोंग ही नहीं करते, इसलिए वो क्या होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आपको नंबर लेके समझाया है तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √2, और x की वैल्यू जो √2 है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का। x क्या है एक्चुअली में, नेचुरल नंबर के, ये सारे नेचुरल नंबर पे ही तो मैपिंग डिफाइन है, लेकिन x की जो वैल्यू √2 है, ये √2 y टाइप का कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता।
ओके, ना तो डेसिमल ना तो रूट, इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हम बात करते हैं अब इंटीजर्स की। ओके, फंक्शन हमारा जेड टू जेड मतलब इंटीजर नंबर पर डिफाइन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट इज सीन दैट माइनस एफ माइनस ले लिया हमने, ठीक है, हमने एक वैल्यू ली है क्या, -1 इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल 1, बट -1 डज नॉट इक्वल 1, चूंकि दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आप -1 का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इसको वैल्यू ऐसे नहीं पुट करनी है, ठीक है, ऐसे पुट नहीं करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है इस तरीके की, यहाँ पे वैल्यू पुट होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, -1 स्क्वायर। ठीक, तो इस टाइप की वैल्यू होगी, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक, ये माइनस बाहर है एक्चुअली में, ठीक है, माइनस बाहर लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू तो -1 होगी, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। नाउ -2 बिलोंग्स टू जेड, मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है -2 जो जेड में बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू -2, और इस टाइप के एलिमेंट भी आपके इंटीजर में बिलोंग्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा। देखिए जैसे ही आप सॉरी ये हटा दीजिए, एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो ये इमेजनरी है ना, ये क्या √2 आई आयोटा, जैसे कि 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो इसलिए ये जो इमेजनरी नंबर मिलते हैं वो इंटीजर्स में नहीं आते, इसलिए ये सब्जेक्टिव ही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार आप रियल नंबर्स के लिए नीचे करेंगे, फिर अगेन आप इंटीजर के लिए नेक्स्ट फंक्शन करेंगे। ओके, चलिए तो आप चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इंजेक्टिव आप वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर भी रियल नंबर की बात कर रहा है, मतलब उसमें -2 है, तो इमेजनरी नंबर आर में बिलोंग नहीं करेंगे, सो हम क्या कह सकते हैं, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो सेम है जैसा कि ऊपर आपने किया। अब एक क्वेश्चन है आपका, मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और फंक्शन है आपका एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसको भी आप किस तरीके से करेंगे, सेम एज इट इज जैसा अभी तक आपने किया, ठीक, सिंगलटन एलिमेंट मिल गए आपके एक्स इक्वल वाई, मतलब ये इंजेक्टिव या 1 1 तो है। अब हम बात कर लें किसकी, सब्जेक्टिव की, लेकिन सब्जेक्टिव में देखिए कोई भी एक नंबर हमने ले लिया नेचुरल नंबर का, हमने 2 ले लिया या 3 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। जैसे ही आपने एक्स क्यूब की इक्वल इसको रखा, और जैसे इसका आप क्यूब हटाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए इस टाइप का एलिमेंट मिलेगा। इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब हम बात करें अगेन इंटीजर की, और फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब, तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे इंजेक्टिव तो आपका हो जाएगा, लेकिन जैसी सब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में फिर से ये जो वैल्यू है आपकी रूट टाइप की मिलेगी, और इस टाइप के एलिमेंट इंटीजर नंबर में भी बिलोंग नहीं करते, इसलिए क्या होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r given by f(x) is equal to yes is neither 1 1 nor on to where big bracket x denotes the greatest integer less than or equal to, ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है एक्चुअली में, है ना, ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू में तो कोई भी कोई वैल्यू हमारी पॉइंट में है तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो ये इस टाइप का फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ओके, जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे एफ सच दैट r टेंड्स टू s गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट इज सीन दैट f1.2, यदि मान लिया हमने कोई यदि नंबर ले लिया डेसिमल का, तो वो हमें क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा, सिर्फ इंटीजर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो हमने इसने इंटीजर वैल्यू दे दी। ठीक, इसी फंक्शन हमने ले लिया 1.9, तब भी इसको हमने इस फंक्शन के अंदर रखा तो उसने हमें कौन सी वैल्यू दे दी, इंटीजर वैल्यू 1।
ओके। लेकिन यदि हम दो नंबर की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। भले ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 1 आ रही है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये लगभग देखेंगे 1.9 जो है लगभग 2 के करीब है ना, ये 2 के करीब है और ये 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 1 नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑन टू के लिए, तो हमने यहाँ पे 0.7 लिया हुआ रियल नंबर पे। इट इज नोन दैट एफ एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, थस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर x बिलोंग्स टू r एंड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0.7 एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब चूंकि हमें मालूम है कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं उसमें इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो बिलोंग नहीं करते, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये जो होगा हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, ओके। चलिए अब एक मॉड फंक्शन कर लेते हैं। अब मॉड के बारे में भी आपको मालूम हो कि मॉड जो होता है वो दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का फंक्शन होता है एक्चुअली में मॉड, एक वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है और एक नेगेटिव वैल्यू रखता है। इट इज़ क्लियर दैट हम क्या कह सकते हैं, f-1 तो मॉड -1 का 1 और f(x) का 1, ठीक है। लेकिन जो -1 और 1 है वो आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते ना, मॉड भले ही उनको 1 1 कह सकता है, लेकिन -1 1 की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अब हमने एक एलिमेंट लिया -1 जो कि रियल नंबर का एक एलिमेंट है। इट इज़ नोन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स in domain R such that f(x) is equal to mod x is equal to -1, f(x) not on to, मतलब यदि ये ऑलवेज क्या है, नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो यदि हम इस टाइप का कोई एलिमेंट लेते हैं तो ये क्या करेगा, इसको है ना पॉजिटिव नहीं करेगा, और यदि नेगेटिव टाइप के जो नंबर हैं वो इसमें नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, नेगेटिव टाइप के नंबर तो अलग हो गए, जो मॉड एक्स पॉजिटिव वाला है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इसलिए ये क्या होगा, हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाए, सॉरी नॉट ऑन टू हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक हमने देखा सिग्नम फंक्शन, ये जो सिग्नम फंक्शन है इसमें भी बताना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए यस, एफ एक्स की बात करें कि एफ एक्स की वैल्यू f1 पे और f2 पे कितनी है, ठीक है। इट इज सीन दैट 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, और 0 कब है, जब x इक्वल 0, और -1 कब है, x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी, ओके। चले तो अब हम यहाँ पे 1 1 के लिए यदि हम प्रूफ करें तो हमने दो नंबर्स ले लिए 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हमने लिए तो दोनों की वैल्यू 1 होगी, यस होगी, क्योंकि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब उनकी वैल्यू 1 होगी। बट 1 जो है वो 2 के तो इक्वल नहीं है, ठीक है। 1 जो है वो 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, इसलिए f क्या होगा, 1 1 होगा। नाउ एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज 1 0 -1, ठीक है। जो हमारा एफ एक्स है वो सिर्फ 3 वैल्यू देगा, कौन सी, 1 0 -1 फॉर द एलिमेंट -2 इन कोडोमेन R there does not exist any x in domain R such that f(x) is equal to -2, ठीक है। मतलब इस टाइप का कोई भी एलिमेंट जो है रियल नंबर में क्या कर रहा है, मतलब जो हमारा कोडोमेन है वो एग्जिस्ट उसमें नहीं करता, ठीक है। हम जो भी वैल्यू रखेंगे x की तो हमें 3 ही वैल्यू मिलेंगी, कोई दूसरी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ऑन टू नहीं होगा, और इससे हम कह सकते हैं सिग्नम फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके स्टूडेंट, इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए आपको इतना प्रिपेयर करना है।